वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरोट्स एंड दिस वीडियो मेड फॉर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लिए आप लोग के मैसेज है कि इस महीने आपका मई मंथ में कहीं अगर आपका मन कर रहा है कोई नया मकान लेना है, कोई नया घर लेना है, अपार्टमेंट लेना है अपने लिए, तो बिल्कुल लीजिए। आप एक अलग अपनी दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल उस चीज़ के लिए आप कोशिश जो कर रहे हैं वो अच्छा थॉट है। या आपके घर में अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये घर में थोड़ा सा नयापन सा आए, फर्नीचर्स में अपने चेंज कर दूं या लग्जरियस चीज़ें अपने रूम में सजा लूं, रूम सजा हुआ होना चाहिए मेरा, लिविंग रूम, बेडरूम, मेरा ड्राइंग रूम, मेरा किचन, तो बिल्कुल करिए। तो उससे क्या होगा, स्पेशली आपके जो कॉर्नर्स हैं घर के, वहीं पे नेगेटिव वाइब्स जो है वो नकारात्मक ऊर्जा बैठ जाती है, तो उसको साफ करिए, कॉर्नर्स को साफ करके क्लीन करके रखिए घर। आपका ये मन करेगा कि घर की थोड़ी सी मरम्मत का काम चल रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं अपने लिए। आपको एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि केयरफुल रहिए, कोई जना चोर या चोरी करने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, कोई चीज़ आपकी खो ना जाए। तो आपके कुछ भी पर्सनल डॉक्यूमेंट, आपके पर्सनल कोई चीज़, या घर पे आके कोई जना कोई कुछ कर जाए, टूना टुटका टाइप्स, तो प्लीज़ उस व्यक्ति से सावधान रहिए। इसलिए मैंने बोला कि घर के सोफे के नीचे, बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे यहीं पे कुछ ना कुछ लोग जैसे कि पुड़िया बना के कुछ ना कुछ डाल के चले जाते हैं घर से। अब तो वो कॉर्नर्स में ही डाल के जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, तो एक ही जगह बैठाइए, मतलब ड्राइंग रूम में बैठा रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठाइए ताकि उनको जो कुछ भी करना हो उस जगह पे करके जाएं। कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि घर से कुछ आपके परिवार से कुछ चोरी होने की पॉसिबिलिटी है। अब वो कोई सामान हो सकता है या आपकी कोई बातें भी हो सकता है चुपके से सुन के चला जाए और बाद में और लोग को जो है वो बताया जा करके। तो ये चीज़ से सावधान रहिएगा कि कोई जना जो है कोई व्यक्ति हो सकता है ये, या फिर ये कोई नेगेटिव वाइब्स भी हो सकती हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में ना घुसे। उसके लिए ज़रूरी है कि घर के कोने खास तौर से साफ करते रहे, मोरपंखी रखें, सेंधा नमक एक पानी में ले लें और पानी में उसको सेंधा नमक जो है डाल के घोल लीजिए, पानी तैयार हो जाएगा। पिंक हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं सेंधा नमक को, और वो घर के कोनों में ज़रूर से छिड़किए, अंदर बाहर कोनों में, जहाँ जहाँ आपके कोने हैं, कॉर्नर है पूरे घर का, हर कोने में छिड़किए। नेगेटिव वाइब्स नहीं आएंगी। ऐसा आप 21 डेज़ करिए, या 7 डेज़ भी कर लेंगे तो भी ठीक है, 7 डेज़ भी कर लीजिए तो भी ठीक है, फिर दोबारा शुरू कर लीजिए उसको। ये पॉसिबिलिटी मुझे कुछ दिख रही है क्योंकि एंजल्स का मैसेज आया है। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से मिलेगी, कोई सूचना, कोई मैसेज यूनिवर्स आपको कन्वे करेगी, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई मतलब चैटिंग के थ्रू, या कोई मोबाइल या टेलीविज़न, या कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ भी आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं से मिल रही है तो वो आपको यूनिवर्स कन्वे करे किसी भी थ्रू। और आपका यहाँ दिख रहा है शादी समारोह में जाने का, या ओकेजन्स जो होते हैं, इवेंट्स जो होते हैं, उसमें आपका अच्छा समय रहेगा। घर में शादी को लेके हो सकता है बातचीत हो, तो घर में शादी वाला माहौल अगर है तो वो रहेगा और इन्जॉय करेंगे आप लोगों के साथ। आप बहुत ही लॉयल और फेथफुल इंसान होते हैं, विश्वसनीय इंसान होते हैं। जनरली लोग जो है वो कभी कभी फ़ायदा भी उठा ले जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपका यह नेचर अच्छा दिख रहा है कि आप फेथफुल बने रहिए अपने काम के लिए। आप जाने भी जाते हैं अपने फेथफुलनेस के लिए, और लाइफ पार्टनर को ये बात समझनी चाहिए जो कोई भी है। आपका किसी से पेनफुल सेपरेशन दिख रहा है, किसी व्यक्ति से या किसी जगह से या किसी सिचुएशन से, क्योंकि उसकी अब ज़रूरत अब आपके लाइफ में नहीं है। आपको थोड़ा दुख होगा लेकिन वो अब नहीं नीडेड है, यूनिवर्स आपसे वो छीन लेगी, अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपके लाइफ में। इसीलिए अब न्यू बिगनिंग होगी, जो अब नई चीज़ें होने वाली हैं, मूव ऑन कर जाइए और ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने का यहाँ पे दिख रहा है। ये आपके महीने के अंत में है, तो ये चीज़ होगी, कोई बिग चेंज, परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि जब भी आप रिसीव करिए किसी का लव और अफेक्शन तो ज़रूर करिए। किसी को ना मत कहिए कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, नहीं। थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करिए। जब भी वो कोई जना आपको प्यार दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप भी रिटर्न में उसको वही एनर्जी दीजिए, वही लव एनर्जी दीजिए और अप्रिशिएट करिए। ये चीज़ आपके वर्क प्लेस पे भी लागू होती है। आपके कलीग्स के अमंग जो है अगर कुछ ऐसा विवाद चल रहा है, कुछ ऐसा है, और वो आपको कहीं ना कहीं चाहता है या आपसे हेल्प चाहता है, तो ज़रूर से उसकी हेल्प करिए। और जो उसका लव अफेक्शन है
जो वाकई में ट्रू है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो वाकई में सच्चा इंसान है और आपसे आपको चाहता है, तो ऑफिस या कलीग्स में भी आप देखिएगा, जब अपने कलीग्स की अप्रिशिएट करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तो आपका काम बनने लगेगा। नेगेटिव वाइब्स तो कहीं से भी एग्जिस्ट मत होने दीजिए, अपने ना रिलेशनशिप में और ना ही आपके वर्क प्लेस में, बिजनेस में। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो अप्रिशिएट करिए, ट्राई टू अप्रिशिएट, तारीफ करिए अगले जने की। मान लीजिए आप ही कोई तारीफ कोई करे, आप चाहे जितने बुरे हों, लेकिन कोई जना आपकी, मान लीजिए कोई आप किसी काम में खराब ही हैं और आपसे काम नहीं हो पाता, लेकिन कोई जना आपको अगर अप्रिशिएट कर दे तो पॉजिटिव लगता है ना। तो बस आपको अपना काम बनाने के लिए अगले जने का प्रशंसा थोड़ी कर दीजिए, थोड़ा अप्रिशिएट कर दीजिए काम को, तो काम बन जाएगा आपका। और ऑनेस्ट रहिए, एंजल से ही मैसेज कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ बोलिए, सच्चाई की राह पे चलिए। खास तौर से अपने पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप में ध्यान रखिएगा। जो भी आपका लवमेट या सोलमेट है, उससे आप प्रेम पूर्वक बोलिए और सच बोलिए, ताकि रिलेशनशिप में एटलीस्ट आपकी ऑनेस्टी बनी रहे। और डू समथिंग फॉर समवन, किसी की हेल्प करिए, खास तौर से जानवरों की, जैसे आपके स्ट्रीट डॉग्स हो गए, कैट हो गए, बर्ड्स हो गए या काऊ हो गई, किसी को भी आप कुछ ना कुछ फीड करिए, कुछ दीजिए उसको। एनिमल्स की हेल्प करेंगे तो यूनिवर्स भी रिटर्न के आपको हेल्प करेगी। आपको यहाँ भी में मैसेज आ रहा है, कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कोई बाय डिफ़ॉल्ट आपसे मदद मांगने आ गया है, तो उसकी मदद ज़रूर करिए। कुछ नहीं हो पा रहा है आपसे, तो छोटे बच्चों को कुछ खाने को दे दीजिए, कुछ गरीब बच्चों को जा कर के कुछ दे आइए, वो खुश हो जाते हैं। और पेड़ों को पानी डालिए, पेड़ हमसे कुछ मांगते तो है नहीं, केवल पानी मांगते हैं। तो आपकी बालकनी में जो पानी की व्यवस्था होगी, बस छोटा सा काम करना है, पेड़ों को पानी डालना शुरू कर दीजिए। देखिएगा धीमे धीमे आपके काम बनने लगेंगे, क्योंकि पेड़ों से पानी डालने से बहुत सारे उपाय होते हैं। क्योंकि एक तो वो हरे रंग के होते हैं, वो ग्रीन कलर हीलिंग एनर्जी होता है, और जो इस रूट पे, जड़ में जब आप पानी डालते हैं, वो आपके रूट चक्रों को सही करने लगता है। और ग्रीन कलर आपके हार्ट चक्रा का होता है। प्लस वो एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बालकनी और गार्डन में आके उग जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई पूर्वज पेड़ के रूप में आ गया, क्योंकि कई 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो उसमें से कोई हो सकता है कोई पूर्वज हो। तो वो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, पेड़ों में लेकिन एंसेस्टर्स माना जाता है, तो एंसेस्टर्स में पूर्वज जो माने जा रहे हैं, तो उनको पेड़ों में पानी डालिए। पेड़ क्योंकि एयर को अच्छा करते हैं, तो वो एयर एलिमेंट क्या है, पैसे को दिखा रहा है, तो वो पैसा आपका ठीक रहेगा, स्टेबल रहेगा, आएगा, स्टेबल रहेगा, मतलब कि स्थिरता बनी रहेगी फाइनेंशियल कंडीशन। ज़्यादा पैसा है तो तक बेफालतू में खर्च करना आप खुद ही बंद कर देंगे। कई दिन बाद आप देखिएगा गुड रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो औरों की हेल्प करिए, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, रिटर्न में यूनिवर्स भी आपको वही सेम चीज़ देगी। यहाँ पे आपका ट्रू फीलिंग्स का आया हुआ है, सच्चा मतलब सच्ची भावना रखिए। देखिए ऑनेस्ट तो रहना है, ट्रू फीलिंग्स देखिए अगेन एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपको ट्रुथवर्दी रहना है, जो भी बात अपने कहें उसमें सच झलके, और दोबारा से कोई चीज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पिछले कई दिनों से कई महीनों से आप किसी चीज़ को लेके परेशान थे, वो कंप्लीट नहीं हो रही है, नहीं हो पा रहा है, ये इस समय है जब नए तरीके से आप बिगिन करिए उसको, कुछ नए तरीके से, मतलब कि कुछ और क्रिएटिव काम करिए उसमें थोड़ा सा, तो उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो आपकी है ही है, इसमें दिख रहा है कि एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपके अंदर प्रचुर मात्रा में ताकत है काम करने की, और बेटर वे में काम कर सकते हैं आप, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाते हैं आप, ऐसा है ये क्वालिटी। तो क्यों ना उसको आप नए तरीके से शुरू करें अपने काम को, उसके बाद आप उस पर जैसे होता है ना री-इवैल्यूएट करना, दोबारा से उस चीज़ को जांचना, परखना, ऑब्जर्व करना, फिर दोबारा से उसको करिए। अच्छा, क्योंकि न्यू बिगनिंग दिख रही है ना, न्यू बिगनिंग होगी इस वक्त आपकी। पुरानी जो यादें हैं, केवल अच्छी यादें ही याद रखिए। कई बार हम अपने यादों से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। तो हो सकता है आपको पुराना कुछ अगर याद आ रहा है, तो नेगेटिव किसी के बारे में, अपने बारे में मत सोचिएगा। जब भी हम नेगेटिव पुरानी बातें सोचने लगते हैं ना, तो हमारे ऑरा में नेगेटिव चीज़ें ही आने लगती हैं। फिर ये काम आपको नहीं करना है, आपको अपने आप को डैमेज नहीं करना है, आपको अपने बिल्टअप करना है। तो अच्छी और नई मेमोरीज जो हैं, जो मतलब कि जो पुरानी यादें कुछ अच्छी वाली भी हैं, उनको याद रखिए, उनसे सीखिए कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है।
बहुत ही अच्छा कार्ड इसमें आया था आप लोग के लिए। लव चार्म और विशेस विल कम ट्रू का मैसेज है। इस वक्त यू विल अट्रैक्ट द लवर, आप जो कोई भी लवर है उसको अट्रैक्ट करेंगे आप। आपका सोलमेट और लाइफ पार्टनर जो है उसको आप अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है कि आप उससे मिले। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो अगर आपका सोलमेट और लवमेट आपको लगता है कि आपके पास ही है तो बहुत ही अच्छा रिश्ता होगा आप दोनों का। और इसमें ये भी मैसेज है कि अचीव करेंगे आप, मतलब जो भी आपकी इच्छा है, जो गोल आपका लाइफ में है वो आप अचीव करेंगे, आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी। ये सिजिल देखने से ही, अगर आप वीडियो में अगर देख रहे हैं, ये सिजिल विशेस को पूरा करने वाला होता है। ये कई जगह इस्तेमाल होता है, रेकी में भी होता है, कई जगह होता है, सिजिल के साइन होते हैं। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये विशेस को पूरा करने वाला होता है। अगर आप ये देखने मात्र से विश पूरी होती है तो कोई विश आपकी पूरी होगी। अपनी आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जी है, अगर आपको कहीं बर्ड दिख रही है, कोई आपको बटरफ्लाई दिख रही है या पंख गिरा हुआ दिख गया है कहीं पे, मान के चलिए एंजल्स आपके आसपास हैं, कोई चिड़िया बार बार आपके आके बैठ जाती है बालकनी में और देखती रहती है, मान के चलिए कोई एंजल परमानेंटली आपके पास कुछ ना कुछ मैसेज करना चाह रही है, तो वो जो मैसेज करना चाह रहे हैं उसको पहचानिए। इससे उनका ब्लेसिंग्स भी रहेगा और आप अपने गोल्स को, आपके जो लाइफ पर्पस है उसको आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। तो आपको लाइफ पर्पस तभी पता चलेगा तो आप कुंडली दिखलवाइए। कुंडली नहीं दिखा पा रहे हैं तो आपका जो एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको मैसेज करते हैं कई बार। क्योंकि देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे? जब मेडिटेशन करते हैं 5-10 मिनट के लिए आप बैठिए आसन पे और मेडिटेशन के दौरान ओम मंत्र की चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा कि अच्छे अच्छे दिमाग में आइडियाज़ आने लगते हैं। वो क्या है, या अच्छी चीज़ें दिखने लगती हैं। अब चाहे वो कहीं भी दिख जाए, चाहे आपके वीडियोस में दिखें, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे बाहर कहीं जा रहे हैं तो किसी ने कुछ अच्छा सजेस्ट कर दिया तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप से, जो यूनिवर्स जो मैसेज करना चाह रही है। ये तरीका मैंने आपको बताया, ये ज़रूर करिए। रोज़ मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन छोड़ के भी करिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने लिए, 10 मिनट का मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं, ताकि अपने गोल्स, अपने जो चाहते हैं लाइफ में, लाइफ पर्पस जो है उसको बनाइए अपने लाइफ में। क्या गोल है आपका, क्या पर्पस है, क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, उसको उभार के लेके आइए। आई थिंक इससे मैसेजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। इस मंथ में आपका अच्छा दिख रहा है, बहुत सारा प्यार है, प्यार अट्रैक्ट करें किसी को। अगर आप अकेले हैं तो कोई जना मिलेगा आपको और आपकी विशेस भी ट्रू हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा है आपका ये मंथ, अच्छा है। बस थोड़ा सा चोरी का डर है, बस उससे ध्यान रखिएगा, बाकी सब सही है। तो आई थिंक द मैसेजेस आर वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।